श्री नाभा आभा जिन काढ़्यो गाभा वेद को हर भक्त मान रस देन। श्री हरि जू आए विराजिए कथा सुन इतिहास। तुम श्रोताया माल के तब पद रज हम दास। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोई सुधर है ये हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा रही हरि भक्त नृत गाओ। भव सागर से तरन को नाहि न और पार। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दो गुरुपद कृपा सिन्धर रूप हरि महामोह तम कुंज जातु वचन रवि कर निकर। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दलव्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक संख्य कल्याण गुण गण निलय अखिल हे प्रतीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्रीमद् कमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। हम लोग कल की कथा में श्री पैहारी जी महाराज के जो शिष्यगण है श्री कृष्णदास पैहारी जी के जो शिष्यगण है उनके विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने श्री चरण दास जी का और श्री हरि नारायण दास जी का चरित्र सुना था और अन्य जितने भी पैहारी जी के शिष्यगण हैं उन सबका चरित्र हम अब सुनेंगे प्रभु कृपा से। तो श्री सूरज दास जी महाराज उनका चरित्र हमें सुनना है। श्री गोस्वामी नाभादास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कील अगर केवल चरण व्रत हटि नारायण। सूरज पुरुषा पृथु त्रिपुर हरि भक्ति परायण। पद्मनाभ गोपाल टेकटीला गदाधारी। देवा हेम कल्याण गंग गंगा समनारी। विष्णुदास कन हरे रंगा चांदन सबीरी गोविंद पर। पैहारी प्रसाद ते शिष्य सबे भय पार कर। पैहारी प्रसाद ते शिष्य सबे भय पार कर। सब शिष्य जो है संसार में बद्ध जीवों को संसार से पार करने वाले हो गए। तो कहते हैं इसी प्रकार से ये जो सूरज दास जी महाराज है ये भी संत शिरोमणि श्री पैहारी जी महाराज के षोडश प्रधान शिष्यों में से एक शिष्य थे। आपके श्री पैहारी जी के 16 प्रधान शिष्य थे। तो उन 16 प्रधान शिष्यों में से एक आप सूरजदास जी महाराज थे। कहते हैं आप परम वैष्णव और सिद्ध संत थे और आपकी श्री सीताराम जी में बड़ी अखंड निष्ठा थी। श्री पैहारी जी के शिष्य थे तो महाराज परम वैष्णव तो थे ही और बड़े सिद्ध भी थे और साथ में इनकी बड़ी निष्ठा श्री सीताराम स्वरूप में थी। कहते हैं आपका ये दृढ़ नियम था कि सूर्य मंडल के मध्यस्थ श्री सीताराम जी का बिना दर्शन किए जल ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार कभी कभी जो है आपको कई कई दिन बिना जल ग्रहण किए ही बीत जाते क्योंकि सूरज की जब किरणें पड़ेंगी तब ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। तो ये बड़ा पक्का आपका नियम था। परंतु नियम में जो निष्ठा थी मतलब कई कई दिन इनके बीत जाते लेकिन जल का पान नहीं कर पाते क्योंकि अवसर ही नहीं बनता ऐसा। पर फिर भी आपकी नियम की जो निष्ठा थी वो भंग नहीं हुई। नियम की निष्ठा ज्यों की त्यों बनी रही। ये है दृढ़ता। इसलिए भगवान ने कहा सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम।
भगवान कहते हैं कि सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नीति। जो सगुण रूप का उपासक है, दूसरे का कल्याण चाहता है, दूसरे का मंगल चाहता है, दूसरे की भलाई करता है और निरत नीति दृढ़ नीति, नीति के अनुसार चलता है और अपने नियम में पक्का है। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, और जिसका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वो तो मेरे प्राणों के समान है। मैं उस व्यक्ति को अपने प्राणों के समान समझता हूँ। ये भगवान का वचन है। तो इस प्रकार से इनके नियम में बड़ी निष्ठा थी, बड़ी पक्की निष्ठा थी। नियम के प्रति आप बड़े सजग थे। कहते हैं एक बार की बात है, भादों का महीना था और आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। तो भगवान सूर्य देव का कहीं कोई अता पता ही नहीं था कि सूर्य आएंगे, तब फिर ये जो है भगवान का दर्शन करेंगे, फिर ये कुछ पाएंगे। इनका तो नियम बड़ा पक्का था। भादों का महीना था और महाराज भादों के महीने में भगवान सूर्य का कुछ अता पता ही नहीं लग रहा था। कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। ऐसा होता है महाराज, धूप आती ही नहीं है। तो ये सोच रही थी कि अब देखते हैं आज महाराज अगर भगवान सूर्य नारायण आए तो महाराज उनका दर्शन करेंगे, फिर जल ग्रहण करेंगे, और अगर वे नहीं आए तो जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो कई कई दिन, जैसा हमने सुना, कई कई दिन आपके बिना जल ग्रहण भी बीत जाते, लेकिन नियम नहीं छूटता। नियम आपका बहुत पक्का था। तो महाराज हुआ क्या, नारायण कहते हैं सूरजदास जी संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि एक तरफ तो जो अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य भी करना है, दूसरी ओर अपना नियम भी निभाना है। अब संत साथ में चल रहे हैं तो कुछ तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, पर अपना नियम छोड़ नहीं सकते। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, क्योंकि आपका तो नियम था जब सूर्य नारायण आएंगे तब भगवान का दर्शन उनकी किरणों में करेंगे, फिर कुछ पाएंगे। पर सूर्य नारायण तो आए नहीं, तो खुद तो ये भूखे रह जाते। पर इनके मन में कष्ट इस बात का था कि कहीं इन संतों को भूखा ना रहना पड़े। तो उस बात का बड़ा आपके हृदय में बड़ी पीड़ा थी। सेवक का बल तो स्वामी होते महाराज। सूरदास जी ने कहा ना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो महाराज श्री ठाकुर जी ही अपने भक्तों की लाज बचाते। भगवान लाज ना बचावे तो कौन है जो भक्त की लाज बचा सकता है। तो बड़ा सुंदर भाव है, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। नारायण तो कहते हैं कि इस प्रकार से सेवक का बल तो स्वामी, भक्त के योग क्षेम का निर्वहन तो उसके आराध्य भगवान को ही करना होता है। तो फिर जब सूर्य मंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य हों, स्वामी और इष्ट देव हों, तो सूरज दास जी को सूरज के दर्शन के लिए कैसी चिंता। जब आराध्य श्री ठाकुर जी हैं, जिनके विषय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सारा जगत जो है सूर्य की किरणों से प्रकाशित है। सारा संसार सूर्य की किरणों से प्रकाशित है, लेकिन उसको प्रकाश देने वाला कौन है। तो जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, श्री राम जी उस जगत को प्रकाश दे रहे हैं। तो ऐसे जब भगवान हैं जो सूर्य को भी सूर्य बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य में प्रकाश देने की सामर्थ्य है, उस सूर्य को जो प्रकाश देने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, ऐसे जो श्री राम जी जब स्वामी हो, तो फिर महाराज डरना किस बात का। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा ना
तुलसी सीताराम रहे, ये राखहूं विश्वास, कब हूँ बिगड़त ना सुने, श्री रामचंद्र के दास। तो स्वामी जी कहते हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं कि भगवान के दास का भी अहित होता हो, तो इसलिए ये में विश्वास रखो, ये दृढ़ विश्वास रखो और भगवान का नाम जपो। नाम जप से ही कल्याण होता है, नाम जप से ही मंगल होता है, ऐसा श्री गोस्वामी जी ने उपदेश दिया महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो हुआ क्या कि सूरजदास जी ने भाव भक्ति पूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों को तो आश्रय था कि सूर्य भगवान का तो कहीं अता पता ही नहीं है, फिर ये पूजन किसका करेंगे। हाथ में थाली लेके तो खड़े हो गए, पर पूजा करेंगे किसकी, सूरज तो दिख नहीं रहा है। तो समस्त सामग्री यथास्थान पे रख के सूरजदास जी ने पूजा प्रारंभ कर दी। भगवान सूर्य नारायण अभी तक नहीं आए, पर इन्होंने पूजा प्रारंभ कर दी। जो जो सामग्री जहां जहां होनी चाहिए थी वो वहीं रखे, और ये तो अपना महाराज पूजा करने लग गए। अब हुआ क्या, जैसे इन्होंने पूजा आरंभ की, फिर सूर्य देव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर की, तो गमन मंडल की ओर जैसे ही इन्होंने दृष्टि उठाई है, तो मेधा क्षण आकाश में अनंत प्रकाश राशि से परिपूर्ण हो उठा। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब इन्होंने पूजा भगवान की आरंभ की, पूजा करने लगे, और फिर ऊपर की ओर जब इन्होंने दृष्टि की भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए, तो अभी तक तो सूर्य भगवान दिख नहीं रहे थे, पर जैसे ही इन्होंने दृष्टि ऊपर की, तो सब लोगों ने अनुभव किया कि जो आकाश है वो अनंत प्रकाश से परिपूर्ण हो चुका है। सूर्य का जो प्रकाश है उससे भी कई गुना अधिक प्रकाश आज आकाश में छा गया है। क्योंकि हमने सुना जगत प्रकाश से प्रकाशक राहु, जगत को जो प्रकाश देते हैं सूर्य, उनको भी प्रकाश ठाकुर जी प्रदान करते हैं। वो महाराज सब लोग तो हैरान परेशान रह गए, ये कैसे हो गया अचानक से। अभी एक सेकंड पहले तक तो सूर्य का कोई अता पता नहीं था, और एक ही सेकंड में, एक ही पल में जो है इतना अद्भुत प्रकाश, ये तो बड़ी दिव्य लीला है। ऐसा सबने अनुभव किया। महाराज खूब जय जयकार भी आपकी होने लगी। तो कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान भास्कर जो है वह रावण रण का विदारण करते हुए प्रकट हो गए। यानी कि जो कोहरा छाया हुआ था, उस कोहरे का विदारण करते हुए भगवान भास्कर, भास्कर यानी कि सूर्य, भगवान सूर्य जो है वहां प्रकट हो गए। और अनन्य श्रद्धा भाव से सूरजदास जी ने उस सूर्य मंडल के मध्य में अपने आराध्य भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन किया। नियम पूरा हो गया। तो संत मंडली जो है भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगी कि महाराज धन्य है ऐसे पक्के भक्त, और धन्य है ऐसे कृपालु भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सबने जो है खूब जय जयकार की, और भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा को देखकर सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी निष्ठावान संत थे श्री सूरजदास जी महाराज। उन्होंने अपने इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वाह किया, और अंत में श्री भगवान के दिव्य धाम को वे चले गए। तो इस प्रकार से श्री सूरजदास जी का चरित्र भी प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरजदास जी महाराज की जय। तो बड़ी पक्की निष्ठा थी, ऐसे ही हमारी निष्ठा भी हो। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, किसी एक भाव में हमारी निष्ठा पक्की हो। क्योंकि निष्ठा का महाराज बड़ा भारी महत्व है। जैसे नाम में किसी की निष्ठा है, तो अब नाम जो है, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाम की तो इतनी महिमा है। भाई को भाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। गोस्वामी जी ने तो कहा कि नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, भाई भाई अनक आलस हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं भाव से जपो, भाव से जपो, आलस से जपो, सोते हुए जपो, उठते हुए जपो,
गलती से तुम्हारे मुख से नाम निकल गया, या जो है खींच कर गुस्से में आकर भगवान का नाम ले, नाम जपत मंगल इसी दसम, नाम जप करने वाले का तो मंगल ही मंगल होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि मान लीजिए आप कहीं हवन आदि में गए, कोई यज्ञ हो रहा है, महाराज बहुत बड़ा हवन हो रहा है, उसमें आपको बुलाया गया। अब उस हवन में जब आपको बुलाया गया तो आपने देखा कि वहां पे कुछ ब्राह्मण बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, और महाराज खूब प्रेम से जो है मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा आदि आहुतियां जो है दी जा रही हैं। अभी बड़ी सुंदर उदाहरण है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो आपने देखा कि हवन चल रहा है और हवन में खूब सुंदर आहुतियां सब ब्राह्मण दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, और अग्नि जो है वे खूब शोभा प्राप्त कर रही। अग्नि भी भगवान का ही स्वरूप है, तो अग्नि को भी नारायण ही माना गया। हर हर स्वरूप में नारायण ही है। सब कुछ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर में महाराज नारायण ही तो बैठे। तो हुआ क्या कि आपने देखा बहुत सुंदर हवन हो रहा है, उसमें खूब आहुतियां दी जा रही हैं। अग्नि जो है, जो जो सामग्री अग्नि में डाली जा रही है वो सब अग्नि अपने अंदर समा लेती। यानी कि जो भी सामग्री हम अग्नि में डालेंगे, अग्नि उसको निकल जाएगी, खा जाएगी, ऐसा कहीं वो सामग्री जल जाएगी अग्नि में। अब आपने ये देखा, अब आप अपने घर में आए, आपने घर में आकर आग जला ली, ना आपको मंत्र आता, ना आपको कोई श्लोक आता है, ना आपके पास कोई आसन है बैठकर हवन करने के लिए, ना आपके पास हवन कुंड है, पर आग तो जला ली। अब उस आग में आप अपना गमछा डाल दीजिए या कपड़ा डाल दीजिए, ऐसा तो है नहीं कि वो कपड़ा जलेगा नहीं, वो कपड़ा भी तो जलेगा ही। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि का ये स्वभाव है कि अग्नि जला देती है। बस उसी प्रकार से हमें यहाँ समझना है कि भगवान का नाम जो है वो आप भाव से जपे या कुभाव से जपे। भगवान का नाम ये नहीं देखता है कि एकाग्रता है या नहीं, क्योंकि हवन में तो एकाग्रता भी बहुत चाहिए महाराज। कब आहुति देनी है, कब नहीं देनी है, इस प्रकार से आहुति देनी है, स्वाहा कहने पर ही आहुति देनी है, ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने घर में आकर भी आग जला के अपना गमछा डाल देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अग्नि कहेगी अरे एकाग्रता नहीं थी तो गमछा नहीं जलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो अग्नि तो तुरंत जला देगी। बस इसी प्रकार से बात को समझना है कि भाएं उभाएं अनक आलसम, नाम जपत मंगल इसी दसम। तो स्वामी जी ने कहा भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, कैसे भी जपो, भगवान के नाम से तो कल्याण ही होगा, क्योंकि भगवान के नाम का स्वभाव है वो पाप राशि को भस्म कर देता है। तो बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान नाम की। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं श्री टीला जी का। तो कहते हैं श्री टीला जी महाराज, जन्म इनका हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10 तारीख थी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं, और संवत 1515 को राजस्थान में किशनगढ़ में जो है आपका, किशनगढ़ के एक राज्य के अंतर्गत जिसका नाम था सलेमाबाद, तो सलेमाबाद में श्री टीला जी का प्राकट्य हुआ। आपके पिताजी का नाम था हरिराम जी, जो कि क्षत्रिय जो है ब्रह्मनिष्ठ पंडित थे, और इनकी माता जी थी श्री श्रीमती शीला देवी, जो कि साधु संतों की सेवा करने वाली सदगृहिणी थी। घर में ही वे रहती थी, साधु संतों की खूब सेवा करती थी, और सदगृहिणी कहा श्री नाभा गोस्वामी जी ने। नाभा गोस्वामी जी ने कहा बहुत
सदाचार से भी रहती थी, बहुत मर्यादा से भी रहती थी। कहते हैं कि आपके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान ही नहीं हुई, तो अब संतान नहीं हुई तो वे बड़े परेशान हुए। महाराज कोई संतान तो हो जो वंश को आगे बढ़ावे या जो पिंडदान आदि हमारा करे, तो संतान होना तो बड़ा आवश्यक है, कोई ना कोई संतान तो होनी चाहिए। तो कि आपके माता पिता बड़े परेशान रहते थे। कहते हैं बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत जो है, उनसे इनको आशीर्वाद मिला। तो सिद्ध संत थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि संतान हो जाएगी तो आप श्री टीला जी महाराज का जन्म हो गया। संतों के आशीर्वाद से क्या संभव नहीं महाराज, संत कृपा कर दें तो भगवान को दे देते हैं, पुत्र देना तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि भैया कुछ ना करो, सत्संग करो, संतों की शरण में आनंद ही आनंद है। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, जब गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। जब गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। इसलिए संतों का, गुरुजनों का आश्रय ये परम आश्रय है। हरि सद्गुरबान गई। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से संत के आशीर्वाद से आप प्राप्त हुए। संत कृपा तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव और पूर्व जन्म में संस्कारों और माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी ने बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्रानुशील के साथ साथ बढ़ते रहे। सरल शब्दों में इनके अंदर बाल्यकाल से ही, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो बाल्यकाल से ही आप में भक्ति के संस्कार थे, बचपन से ही भक्त थे। और धीरे धीरे फिर शास्त्रों का अनुशीलन ही करते रहे, तो उसके साथ साथ और साथ में इनकी आयु जब बढ़ती रही तो उसके साथ साथ इनके संस्कार और बढ़ते रहे। ये बड़ी विशेष बात है, संस्कार जो है भक्ति के वो बढ़ने ही चाहिए। महाराज माता पिता का एक कर्तव्य है कि बालकों के संस्कार श्रेष्ठ हों। बालकों के संस्कार श्रेष्ठ होंगे तभी तो वे कुछ जन सामान्य के कल्याण की बात सोच पाए, या जन सामान्य के कल्याण की बात सोच पाए ना सोच पाए, कम से कम अपने कल्याण की बात तो सोच पाएंगे। तो संस्कार श्रेष्ठ होने चाहिए। महाराज कहते हैं, आगे श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार भी बड़े दृढ़ थे और आगे तो बढ़ते ही रहे। तो आपके पिता श्री पंडित हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ बड़े विद्वान भी थे, यानी कि भक्त भी थे, खूब भगवान का भजन भी करते थे और आपका ज्ञान भी बड़ा अद्भुत था। तो बड़े विद्वान थे आपके पिताजी महाराज, पंडित जी महाराज। कहते हैं इसीलिए वे बचपन से ही श्री टीला जी को भगवान की कथाएं सुनाते, पुराणों की कथाएं कहानियां सुनाते और भगवत चरित्र सुनाया करते थे, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार आगे चल के दृढ़ हो गया। क्योंकि बचपन से कथा सुनी है, और कथा तो महाराज भगवान की है ही परम कल्याण करने वाली। इसीलिए तो हम लोग यहाँ भी कथा ही सुन रहे हैं। महाराज भगवान की कथा में बड़ा फल है, भगवान की कथा सुनने वाले का हर जगह लाभ ही लाभ होता है। इसीलिए श्री अग्र स्वामी जी ने कहा, भक्तमाल का मूल सिद्धांत है, हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज इसी बात को कहते थे कि जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ। भक्तमाल का मूल सिद्धांत यही है। हमने कल भक्तमाल जी की महिमा सुनी, कल बसंत उत्सव भी हमने मनाया, भक्तमाल जी के प्राकट्य का उत्सव भी मनाया, तो महाराज बड़ी महिमा हमने सुनी। उसमें मूल बात यही थी
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासच विघ्न अनेक। हनुमान जी का मूल सिद्धांत है, जो हरि प्राप्ति की आस, तो हरिजन गुण गाओ। भगवान के भक्तों का गुण गाना चाहिए। अगर भगवान को पाना है तो गुण गाओ या गुण सुनो। या तो कथा को, उसका प्रचार हो। प्रचार कैसे हो? सबको तो अधिकार है नहीं महाराज व्यासपीठ पे बैठ के कथा कहने का। तो प्रचार ऐसे हो कि मान लीजिए कोई आपका मित्र है या कोई अगर माताएं हैं तो जो सखियां सहेलियां हैं उनके संग बैठकर कुछ भगवान की चर्चा की जावे। एक वो किया जाता है ना, किटी पार्टी। तो उसमें ऐसा सुना है, दास ने प्राय देखा तो नहीं है, सुना है कि उसमें सब माताएं एक साथ जुड़ती हैं किसी एक दिन महीने में और जुड़कर जो है गेम्स खेलती हैं। तो अगर उसकी जगह ये हो कि हम सब एक दिन महीने में मिलेंगे और मिलकर जो है कुछ भगवत चर्चा करेंगे, कोई भगवान के भक्त का चरित्र सुनेंगे, एक व्यक्ति जो है बाँचे, बाकी सब प्रेम से बैठकर सुने, तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो तो कितना अच्छा है। खैर, तो कहने का आशय ये कि भगवान के भक्तों के और भगवान के अजबे को दो ही सूत्र है, के हरि के हरिदास। या तो भक्त का चरित्र या भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, सुनना सुनाना चाहिए। भगवान की कथा से ही कल्याण होता है। कथा ही परम मंगलमय है और कथा ही परम आश्रय है। और कुछ बने ना बने, हमारे गुरुदेव भगवान कहते कि अगर कोई व्यक्ति जिससे कोई साधन नहीं बनता है पर वो सत्संग कर रहा है तो उसका कल्याण संभव है। जिससे कोई साधन नहीं बनता है, वो सत्संग कर रहा है तो उसके कल्याण का उपाय है, क्योंकि सत्संग जो है वो उसे बचा लेगा। सत्संग की कृपा से उसका कल्याण हो सकता है। इसीलिए हमने कल भी सुना था, और कोई समझे या न समझे हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। महाराज, और किसी को समझ आए या ना आए, हमें तो समझ आ जाए। हमें जो संतों ने मार्ग बताया है हमें उसके अनुरूप चलना है, तथा सत्संग सुनना है, नाम जप करना है, इतने भी कल्याण की है। बस इतना ही करना है, क्योंकि भगवान को पाने का कोई साधन नहीं है। भगवान किस साधन से मिलेंगे महाराज? हमारे अंदर क्या सामर्थ्य कि हम अपने साधन से भगवान को पालें? भगवान तो अपनी कृपा से मिलते हैं। जब भगवान के मन में हो, मिलना चाहे तो मिल जाए और ना मिलना चाहे तो महाराज ना मिलो। लेकिन हमें तो हमारे गुरुजनों ने जो मार्ग बता दिया, हम तो उसके अनुरूप चलेंगे, उसी मार्ग का पालन करेंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक उसी मार्ग पर चलते रहेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी सीता राम रटु प्रिय राखो विश्वास। बस इतना ही करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो खैर, इस प्रकार से हम सुन रहे थे कि ये टीला जी महाराज के जो पिताजी थे बड़े विद्वान थे। तो इतने बड़े विद्वान थे इसलिए पुराणों की कथा आदि जो है टीला जी को बचपन से ही वे सुनाया करते थे। टीला जी ये तो बचपन से ही भक्त, ऊपर से जो है पुराणों की कथा आदि सुनकर इनके संस्कार और पक्के हो गए। जब इनके संस्कार और दृढ़ हो गए तब तो महाराज क्या कहना, और दृढ़ता से भक्ति में लग गए। अब भक्ति में तो जितनी दृढ़ता हो उतना ही प्रेम, उतनी ही जो है निष्ठा बढ़ती जाती। प्रेम गली तिसा क्रिया में दो न समाये। तो भक्त जो है भगवत स्वरूप ही होता जाता है। अब महाराज हुआ क्या, ये जो श्री टीला जी महाराज है, भगवान की कथा सुनते सुनते इनका प्रेम, इनका विरह बहुत बढ़ गया और महाराज खूब आनंद से भजन करते थे। तो कहते हैं जिससे बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधि लगाने लग जाते। इतना भाव बढ़ा कि किसी ऊंचे टीले पर बैठ जाते और
जो है किसी सिद्ध संत की भांति वहां ये ध्यान करने लग जाते। तो महाराज आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका नाम टीला जी रख दिया। एक बार की बात है, बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है कि आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई, और जब ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई तो ध्रुव जी का चरित्र तो वैसे ही अपने आप में बड़ा अद्भुत अद्वितीय है महाराज। तो जैसे ही ध्रुव जी की कथा सुनी तो टीला जी के मन में आया कि अरे भगवान की तपस्या 6 महीने की और ध्रुव जी को भगवान मिल गए, तो हम भी महाराज 6 महीने तपस्या कर लेंगे। तो इन्होंने बड़ा दृढ़ निश्चय कर लिया कि 6 महीने, हम 6 महीने तो एक भाव है कि हम भी तपस्या करेंगे ऐसा। और दृढ़ता के विषय में तो अभी हमने श्री सूरजदास जी महाराज का चरित्र सुना ही। तो इन्होंने बड़ा दृढ़ निश्चय किया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता को देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी, क्योंकि माता पिता दोनों ही भक्त थे। तो कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देखकर हनुमान जी ने जो है मथुरा में स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने दर्शन दिया और हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि जो है मथुरा में स्थित श्री ध्रुव टीला पर आप तपस्या कीजिए। हनुमान जी तो वास्तव में गुरु ही है, तो हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन होगा महाराज। तो इसलिए हनुमान जी को ही गुरु बनाना चाहिए। अगर आश्रय ही लेना है तो हनुमान जी का आश्रय लिया जावे। और गोस्वामी जी ने कहा है कि जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजियाई यह रेखा कलुष पशान की, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में कहा कि जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कलुष पशान। जिसको हनुमान जी की गति है, जिसको हनुमान जी का आश्रय है, जो हनुमान जी के भरोसे में है, तो उसकी समस्त संसार में पूजा होती है। और ये जो रेखाएं हैं हाथों की, जो लोग कहते हैं महाराज इन रेखाओं में तो भाग्य लिखा हुआ है, हमारी तो रेखाएं ही बड़ी विचित्र है, हमारा भाग्य ही बड़ा खराब है। गोस्वामी जी कहते हैं उसके हाथों की रेखाएं ही बदल जाती। ये है हनुमान जी के भजन का, हनुमान जी की भक्ति का प्रताप। ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कलुष पशान की। तो हनुमान जी का आश्रय तो परम आश्रय है महाराज। तापर सानुकूल गिरिजापति, तापर सानुकूल गिरिजाहर, लखन राम हरु जानकी। तो स्वामी जी कहते हैं जिसको हनुमान जी की गति है, तापर सानुकूल गिरिजाहर, लखन राम अरु जान, उस पे श्री लखनलाल जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी, श्री भगवान शंकर और माँ भगवती पार्वती, ये सब के सब उस पर अनुकूल हो जाते। जाके गति है श्री हनुमान, इसलिए हनुमान जी का आश्रय आश्रय है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो भगवान के परम प्रिय है ही, और भगवान को इन्होंने वश में किया हुआ है। हमने सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने सुना था कि सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। जिन्होंने श्री राम जी को अपने बस में किया हुआ है नाम के प्रताप से। इसीलिए हमने अभी नाम की महिमा सुनी, उसमें हमने यही सुना कि आप भाव से जपे, कुभाव से जपे, गलती से जपे, धोखे से जपते,
भगवान का नाम तो मंगल ही करेगा। इसलिए हर एक परंपरा में नाम जप की बड़ी महिमा है। अब सिख परंपरा देखें, लिंगायत परंपरा देखें, कोई भी परंपरा देखें, सब में ही नाम की महिमा है। सदा सिमर नारायण 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 नारायण, सदा सिमर। मूल बात नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री हनुमान जी की आज्ञा हो गई और उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवत दर्शन हो गए। तपस्या की तो शीघ्र ही दर्शन भी हो गए। पर ये है कि महाराज अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी जैसे सच्चे सदगुरु आज्ञा दें तभी कुछ कार्य किया जाता है। अपने मन से हम कुछ करने बैठ जाएंगे तो अमंगल होगा, क्योंकि हमें उसकी विधा नहीं पता है। तो अपने मन से कोई भी ऐसा कार्य ना किया जावे, ऐसी कोई तपस्या, कोई सिद्धि ऐसी ना की जावे जिससे हानि हो जाए। गुरुजनों की आज्ञा से ही चलना चाहिए, गुरुमुखी होकर ही रहना चाहिए महाराज, उसमें ही कल्याण है। खैर नारायण। तो कहते हैं इस पर जो है टीला जी ने भगवान को कहा। भगवान ने कहा भैया हम आ गए। टीला जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा की, आप आ गए, दर्शन दे दिया आपने, दर्शन ही चाहिए था। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम आए हैं तो कुछ मांगना पड़ेगा ना, हमारा दर्शन तो अमोघ है, कुछ तो देकर जाएंगे। तो टीला जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन प्राप्त करके मैं तो कृतकृत्य हो गया, अब मेरा कोई मनोरथ शेष नहीं है और मुझे कुछ मांगना नहीं। ये सबसे विशेष बात इसलिए, ऐसा क्यों कहता है हर भक्त की प्रभु अब और कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल रह तोरे। क्यों? इसके पीछे का भाव क्या है? तो महाराज इसके पीछे एक बड़ा विशेष भाव ये कि भगवान हर बार कह देते हैं मांगो। जब भगवान को पता है कि भक्त जो है मांगने वाला नहीं, उसको किसी चीज किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों कहते हैं मांगो? क्योंकि अगर वो मांग लेगा तो भगवान तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। मांग लिया, भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया, भक्त ने कुछ मांग लिया, भगवान का काम पूरा हो गया। लेकिन अगर वो नहीं मांगेगा तो फिर भगवान को उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। तो इसलिए भक्त कुछ मांगता नहीं है और भगवान देने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। काकभुशुंडी जी को दर्शन दिए तो काकभुशुंडी जी ने कहा प्रभु आपने तो बड़ी कृपा कर दी महाराज, मैं तो आपके इस बाल स्वरूप का ही दर्शन करना चाहता था, आज तो मैं धन्य हो गया। हे नाथ बड़ी कृपा आपने की। तो भगवान ने कहा कृपा तो कर दी, वो बात सारी आपकी ठीक है, अब मांग लीजिए कुछ। तो काकभुशुंडी जी ने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो मांगना होगा। तो भगवान ने बहुत सी चीजें गिनाई, ब्रह्मा का पद ले लो, इंद्र बन जाओ, अच्छा स्वरूप दे देता हूँ तुम्हें, ऐसा सुंदर स्वरूप दे देता हूँ कि कामदेव भी तुम्हारे सामने लज्जित हो जाएगा, या कहो तो बहुत सी सिद्धियां दे देता हूँ। खूब गाड़ी घोड़ा घर सुंदर पत्नी सब बता दिया भगवान ने कि गृहस्थ आश्रम में रहो, खूब आनंद से रहो। काकभुशुंडी जी ने कहा प्रभु आपने सारी बातें कह दी, एक बात भूल गए महाराज। भगवान ने कहा हम तो कुछ भी नहीं भूले। काकभुशुंडी जी ने कहा वैसे तो लोग कहते हैं कि महाराज ये राम जी बड़े सीधे हैं, आप तो बड़े टेढ़े हैं महाराज। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपने असली बात तो कही नहीं, सारी चीजें गिना दी, भक्ति का वर्णन नहीं किया। हमें तो भक्ति चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम टेढ़े नहीं, टेढ़े हो तुम हो चालाक। तुमने वो वस्तु मांग ली जिस वस्तु को मांगने के बाद कुछ मांगना शेष नहीं। तो ब्रह्मा का पद मांग लिया तो कल को ब्रह्मा जी से बड़ा भगवान ने कोई पद बना दिया, फिर वो मांगना पड़ेगा। भगवान तो भगवान है। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन बारे। तो भगवान तो भगवान है महाराज। भगवान कहें कि आज से ब्रह्मा जी से बड़ा एक और पद होगा, भगवान को कौन रोक सकता है? भगवान की सृष्टि है।
तो आपका क्या है महाराज, आप तो ब्रह्मा जी से बड़ा पद बना दोगे, हमें फिर वो मांगना पड़ेगा। आप सुंदर रूप दे दोगे, कामदेव से ज्यादा सुंदर बना दोगे, तो क्या पता कल को किसी और भक्त को आप और सुंदर स्वरूप दे दें तो हमें ईर्ष्या हो जाएगी। सुंदर जो है पत्नी मिल जाएगी, क्या पता वो रहे ही ना, उनकी मृत्यु हो जाए, तो गृहस्थ धर्म भी चौपट हो गया। तो सब चीजें विनाशी हैं प्रभु, लेकिन आपकी जो भक्ति है वो अविनाशी है। इसलिए हे नाथ, हमें तो भक्ति दे दीजिए। भक्ति में ही परम हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा श्री और कागभूषुंडी जी ने कहा। हनुमान जी ने भी यही कहा। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान तुम मांगो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बाकी सब भक्तों को तो आप छल लेते हैं, मांगो मांगो, मैं तो मना भी नहीं करूंगा, आपको कुछ देना है तो मैं मांग लेता हूँ। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पाइनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु देखो ज्यादा नाटक तो हमसे होता नहीं, भोले भाले इंसान है, ज्यादा कुछ हमें समझ आता नहीं, तो लोग तो मना भी कर देते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हम मना नहीं करेंगे, आपको कुछ देना है तो नाथ भगति अति ही सुखदायिनी, आपकी भक्ति सुनाए बड़ी सुखदायिनी है, तो देहु कृपा करी अन्न पाइनी, तो आपकी जो अन्न पाइनी कृपा है वो करके आप हमें अपनी भक्ति दे दीजिए। और शंकर जी कहते हैं कि सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहे भवानी। भगवान ने देखा कि तो परम सरल वाणी है, बड़ी सरलता से हनुमान जी ने मांगा, तो भगवान ने एवं मस्तु कहकर दे भी दिया। और यही भगवान की कृपा है। ये सुंदर कांड में इसका वर्णन है, अपने से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नारायण। तो हम आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री टीला जी से भी भगवान ने कहा कि टीला जी कुछ मांग लीजिए। टीला जी ने कहा, प्रभु हमें कुछ चाहिए, हमें तो आपका दर्शन चाहिए था, सो दर्शन मिल गया, बस हमारा काम तो हो गया, अब मेरा कोई मनोरथ नहीं है। फिर भी यदि आपको कुछ देना है तो ये वरदान दे दीजिए कि किसी सदगुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए, गुरु दे दीजिए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवित होते हैं तभी तो गुरु की प्राप्ति होती है। हम सोचे कि महाराज हमने देखा गुरु जी को और गुरु जी ने देखा हमको, हमने सोचा कि चलो इनको गुरु मान ले, ऐसा नहीं होता है। हम सोचें कि इनको गुरु मान ले, हमारी कहाँ ऐसी सामर्थ्य है। ये तो गुरुजन संत जन कृपा करते। तो जब श्री ठाकुर जी द्रवित हो जाते तब ऐसी अद्भुत कृपा होती कि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती, वरना हमें कहाँ सामर्थ्य कि हम गुरुदेव को प्राप्त कर ले। ये तो गुरुदेव कृपा करके स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं महाराज। हमारी सदगुरु गुरुजनों की कृपा है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। परम मंगलमयी गुरुजनों की कृपा। नारायण। तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें गुरु जी की प्राप्ति हो जाए, और फिर जो है जैसे गुरु जी कहेंगे तो वैसा हमारा भजन चलेगा। यही बात जो है मीराबाई ने मांगी थी, तो गुरु जी की प्राप्ति आप करा दीजिए, बड़ी कृपा रहेगी महाराज। तो कहते हैं कि ये कहकर जो है इन्होंने हाथ जोड़े। भगवान ने कहा, वत्स जिस प्रकार शिष्य को सदगुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार सदगुरु को परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। संत भी ढूंढते रहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हम शिष्य बना सकते हैं, कोई ऐसा उत्तम शिष्य मिले, क्योंकि गुरु तो पूर्ण ही होता है, गुरु तो अपूर्ण होता नहीं। सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई,
राम नाम आखर दिया एक लिवलाई, उतती वाव न लगई और ब्रह्म शरणा, तती वाव न लगई और ब्रह्म शरणा। सदगुरु पूरा भेंटिया जिन बनत बनाई, जैसे हमारी बिगड़ी बनती थी उन्होंने बना दी। तो सदगुरु तो पूरा ही होता है महाराज, पर कोई उत्तम शिष्य मिले, कोई योग्य शिष्य मिले, ऐसे शिष्य की खोज गुरुजन भी करते हैं, संत जन भी करते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम सिद्ध संत की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी कृपा से घर बैठे ही संत मिल जाएंगे। ऐसा ही मीराबाई के साथ हुआ। मीराबाई ने कहा कि प्रभु, गोस्वामी तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि बिना गुरु की प्राप्ति के भगवान नहीं मिलेंगे, और आप महाराज रोज मेरे साथ लीला करते हैं, बात करते हैं, आपको बिल्कुल भी एक बार भी दया नहीं आई मुझ पे कि मीरा को भी गुरु की प्राप्ति करा दें। भगवान ने कहा हम तो इंतजार ही कर रहे थे कब तुम आओगी, कहोगी तो हम गुरु की प्राप्ति कराएंगे। तो मीरा, कल जो संत तुम्हारे घर में आकर दर्शन देवे, क्यों मीरा जी के यहाँ तो बहुत से संत आते थे, जो पहले संत आ जावे उनको गुरु मान लेना बस। और रैदास जी को देखा, रैदास जी बैठे गा रहे थे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो महाराज श्री रैदास जी का दर्शन हुआ। रैदास जी ने रैदास जी के चरण पकड़ लिए श्री मीराबाई ने, और जब चरण पकड़ लिए तो श्री मीराबाई ने कहा कि गुरु जी हमारे लिए उपदेश। एक ही बात रैदास जी ने कही। रैदास जी ने कहा कि राम राम करो। तो धन्य हो गई श्री मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, जन्म जन्म बिसरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़ी कृपा की श्री गुरुदेव भगवान ने महाराज। इस प्रकार से ये कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, और टीला जी उसी भुवन मोहिनी छवि को निरंतर अपने ध्यान में देखते रहे। भगवान की स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए महाराज। कोटि कामरति रूप लजावन, कोटि कामरति रूप लजावन, एक प्राण दो देहि सुंदर सहज राम पैदे, सुंदर सहज राम पैदे, सुंदर सहज राम पैदे। भगवान के स्वरूप का तो वर्णन करना संभव ही नहीं। अद्भुत स्वरूप। तो उस अद्भुत अद्वितीय स्वरूप का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए श्री टीला जी महाराज, और उसी स्वरूप का बारंबार मन में ध्यान कर रहे हैं, उसी स्वरूप को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। महाराज कितने सुंदर हैं श्री ठाकुर जी, क्या वर्णन किया जाए श्री ठाकुर जी के स्वरूप का। अद्भुत है भगवान का स्वरूप। नारायण। तो यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से ये अपने ध्यान में फिर बैठ गए। प्रभु कृपा से थोड़े ही दिनों में इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा जो है दर्शन देने के लिए आने लगे, और बहुत से संत आते थे दर्शन करने, दर्शन देने। जैसे हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा हैं, उनके पास बहुत से संत आते हैं दर्शन करने के लिए। उसी प्रकार से चारों ओर आपकी सिद्धि फैल गई, तो बहुत से वयोवृद्ध संत भी आने लगे। तो
तो अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी विद्वत्ता और इनकी सिद्धता को देखकर इन्हें दीक्षा लेने के लिए कहा कि हमसे दीक्षा ले लो। परंतु ये विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वे दीक्षा भी दे देंगे। यानी कि जिस दिन भगवान की प्रेरणा मेरे मन में होगी, सच्ची प्रेरणा जिस दिन हो जाएगी मेरे मन में कि इन्हीं से दीक्षा लेनी है, तो मैं दीक्षा ले लूंगा। क्योंकि जब हमारे गुरु जी हमें मिलते हैं ना, तो मन में एक आवाज आती है कि हाँ, अब और कहीं नहीं जाना है। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, सूर कहा कहे त्रिविध आंधेरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। दूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन। जब गुरु जी की प्राप्ति होती है तो महाराज स्वतः ही अंतःकरण स्वीकार कर लेता है कि बस यही हमारे गुरु हैं। क्योंकि गुरु कोई मनुष्य तो है ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु तो परब्रह्म है, परब्रह्म तो परब्रह्म ही है महाराज। तो इसीलिए ये टीला जी कह देते थे कि जिस दिन हमें गुरु जी की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन महाराज हमारा मन स्वतः ही कह देगा कि यही गुरु है तुम्हारे और इनका ही आश्रय लो। इसलिए आप लोग जो है बड़ी विनम्रता से हम पर कृपा कीजिए कि हमें हमारे गुरु जी की प्राप्ति हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गुरु जी को पहली बार मिल रहे हैं, गुरु जी तो जन्म जन्मांतर से हमारे हैं और हम जन्म जन्मांतर से गुरु जी के। इसलिए हमें हमारे गुरु जी की प्राप्ति हो ऐसी कृपा आप सब संत जन करिए। तो संत कृपा करेंगे तो गुरु जी की प्राप्ति भी हो जाएगी महाराज। ऐसा जो है आपने कहा उन सब संतों से। संतों ने, संत तो संत हैं, संतों ने खूब आशीर्वाद भी दिया। इनको खूब से संत जो है आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। नारायण। तो इस प्रकार से श्री लीलाजी महाराज खूब आदर करते सब संतों का, सब संत दर्शन करने आते। तो कुछ लोग जब ज्यादा ही हट करने लग जाते तो आप विनय पूर्वक कह देते कि आप ही कृपा करके मेरी कंठी बांध दीजिए। अगर आपको इतना ही भाव है कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, तो आप कंठी बांध दीजिए, गले में जो है तुलसी की कंठी माला बांध दीजिए। इतना ही आपका भाव अगर जग रहा है महाराज तो ऐसा। पर जब कोई अपनी कंठी आपको जो है कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्ध बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते। कोई जब बहुत जिद करता तो कहते कंठी बांध दो, कंठी बांधने लगता तो अपने आसन से अपनी सिद्धि के द्वारा ऊंचे उठ जाते। तो जब ऊंचे उठ जाते तो बांधने वाले का हाथ गले तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसा करने के पीछे इनका उद्देश्य ये था, ऐसा नहीं था कि सिद्धि दिखाना चाहते थे या संत का अपमान करना चाहते थे, ऐसा नहीं था। अपितु सच्चे सदगुरु की खोज करना था कि अगर यही मेरे गुरुजी हैं तो फिर मैं अगर इतना ऊंचा उठा हूं तो ये मुझसे भी ऊंचा उठ के कंठी बांध सकते हैं। तो इनको सच्चे सदगुरु की खोज थी। इस भाव में जो है इसको समझना चाहिए है। तो टीला जी के गले में बहुत प्रयास करने के बाद भी जब कोई कंठी ना बांध सकते तो वे समझ जाते कि ये हमारे गुरुजी नहीं है। पर जब श्री पेहारी जी महाराज वहां गए तो महाराज, पेहारी जी तो पेहारी जी, पेहारी जी महाराज से सब बातें कही तो टीला जी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। सबने जाकर पेहारी जी को कहा कि आप जो है टीला जी को शिष्य बना लीजिए। पेहारी जी ने प्रथम तो ये कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्ध बल दिखाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि संतों के सामने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं बैठ के, कोई अच्छी बात थोड़ी। पर सबने कहा नहीं महाराज, आप कृपा कीजिए, पेहारी जी को सच्चे सदगुरु की तलाश है,
आपसे उत्तम सदगुरु कौन होगा? आप तो सर्वोत्तम सदगुरु होंगे। आप जैसा दूसरा संत मिलेगा कहाँ? तो आप बिहारी जी पर कृपा कीजिए, हमारी तो ये प्रार्थना है। तो सब संतों ने जब प्रार्थना की, तब फिर श्री बिहारी जी महाराज जो है गए हैं संतों की प्रार्थना पर फिर जब बिहारी जी गए, कंठी बांधने लगे, तो टीला जी पूर्व की भांति आसन सहित ऊपर उठ गए। परंतु पेहारी जी तो पेहारी जी थे, बड़े सिद्ध संत थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ वहां तक बढ़ा दिया जहां तक टीला जी ऊपर थे, और गले में कंठी बांध ही दी। इस प्रकार टीला जी को उनके सदगुरु मिल गए और पेहारी जी महाराज को टीला जी के रूप में एक सच्चा शिष्य मिल गया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शिष्य को सच्चा सदगुरु मिल गया, सदगुरु को सच्चा शिष्य मिल गया, दोनों की बात बन गई महाराज। और ये गुरु शिष्य का जो अद्भुत मिलन हुआ है, इस मिलन के विषय में तो क्या कहा जाए, बड़ा अद्भुत, बड़ा। उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया। तो श्री टीला जी का नाम हो गया साकेत निवासाचार्य जी महाराज। और बहुत दिनों तक जो है गलता गद्दी जयपुर में ही रहते हुए श्री पेहारी जी महाराज की इन्होंने सेवा की, गुरु जी के चरणों में ही बहुत समय तक ये रहे। और उसके बाद फिर गुरु जी की आज्ञा से भारत भ्रमण के लिए निकल गए। संपूर्ण तीर्थों की यात्रा, भारत का भ्रमण आदि करने लगे। और तत्पश्चात जो है जयपुर राज्य के ही अंतर्गत अरविया नाम के एक गांव में आचार्य पीठ का निर्माण करके वैष्णव धर्म का प्रचार वहां करते रहे। अरबिया नाम के गांव में फिर इन्होंने पीपा पीठ, जो आज भी प्रभु कृपा से बहुत से साधकों को मार्ग दिखा रही है, तो ऐसी पीपा पीठ का निर्माण आपने किया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1652 1652 को आप जो है श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के साकेत धाम में फिर प्रस्थान किया। इस प्रकार से श्री टीला जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वाणी को हम लोग यही विश्राम देते हैं और दोहावली जी की चर्चा कल करेंगे। कल की कथा का समय देखते हैं, संभवतः शाम का होगा, नहीं तो आज रात तक मैं 9 बजे तक आप लोगों को बता दूंगा। अभी 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। आज दास को जाना होगा। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तन में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। ज्ञान माया मोह प्रेम संसार सत्य सुख कलिकाय। उलोक खल कलिमल सकल उड़ गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। भक्त वत्सल भगवान की जय।